ये वीडियो शनिवार की शाम की समय की है। नीचे मंदिर है। मैं आपसे कई बार बता चुकी हूँ। हनुमान जी की पूजा होती है, सुंदरकांड होता है, तो उसका प्रसाद चढ़ाना था, तो ये सब लेके गई थी मैं। इसके बाद फिर बाबूजी के लिए सुबह का नाश्ता जो कि दलिया का होता है, तो ये दलिया मैं भून रही हूँ। थोड़ा सा रोस्ट कर लें, ज़रा सा बिना घी का, तो ये बढ़िया सौंधा सौंधा सा बन के होता है रेडी। और इधर ड्राई फ्रूट्स कुछ भी खो के रखती हूँ, तो इससे बाबूजी को सुबह दे देती हूँ। बाबूजी हमारे बैठे हैं बालकनी में और पढ़ रहे हैं पेपर के साथ उनका हो रहा है सुबह का नाश्ता। जो कुछ दवाइयाँ देनी होती हैं तो खाली वाली पेट की दे के इसके बाद ही नाश्ता हो रहा है। और ड्राई फ्रूट का नाश्ता हो रहा है, यानी कि अंजीर वगैरह खा रहे हैं। इसके बाद दलिया खाएंगे। ये दलिया बन रही है और इधर सब्जी बन रही। और चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान जी मेरे साथ रहते हैं। मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ मेरे को मिल जाते हैं। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। मैं नीचे आ गई हूँ, मंदिर के पास पहुँच रही हूँ। नीचे से पूजा करने के बाद मैं ऊपर पूजा कर रही हूँ। भगवान है, यहाँ भी मंदिर है, तो यहाँ की पूजा कर ली फूल वगैरह ला के। और जब तक मैं यहाँ पूजा पाठ निपटा रही हूँ तब तक किचन में प्रीति खाना बना लेती हैं। और फिर इसके बाद जो भी काम होता है तो मैं उनका हाथ बटा लेती हूँ। और इधर बाबूजी का नाश्ता वगैरह हो गया है, अभी आराम कर रहे हैं। ये 2-4 दिन बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे, अब तो ठीक हैं। और जो भी फल वगैरह देना होता है तो मैं दे देती हूँ बिस्तर में। नीचे घूमने भी चले जाते हैं और यहाँ बैठ के और जो भी काम होता है छोटा मोटा मैं बाबूजी के पास बैठ के ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बैठ के अभी सब्ज़ी वगैरह काट रही हूँ, क्योंकि जो भी सब्ज़ी वब्जी काटनी होती है तो मैं यहीं पे बैठ के काटती हूँ। और जो भी काम होता है मैं बाबूजी के पास ही बैठ के करती रहती। और फिर समय के रहते दोनों लोग मिल के बना लेते हैं खाना, क्योंकि खाना बनाना भी ज़रूरी होता है। इसके बाद कुछ समय बाबूजी को भी देना पड़ता है। ये बना रही हैं सब्जी, मैं बना रही हूँ रोटी। और इसके बाद किचन वगैरह साफ करके सब लोग चले जाएंगे नीचे। तो नीचे घूमते हैं कैंपस में। इसके बाद पूजा होने लगती है और बाबूजी का भी मन थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है नीचे जाने के बाद, तो इसलिए जल्दी कर लेते हैं। और यहाँ से वो टमाटर की सब्ज़ी बनी है आज। काम से फुर्सत होके मैं आ जाती हूँ बालकनी में, क्योंकि मेरे को यहाँ पे खड़े होना बहुत अच्छा लगता है। और यहीं पे से आप लोगों के साथ बातें करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हेलो, हाय फ्रेंड, मैं कुमूद आपका फिर से मैं स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ पे आने से बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। मैं यहीं पे आके खड़ी होती हूँ। खासकर मैं इसी कमरे में बैठती हूँ हर समय, क्योंकि इस तरफ से कुछ खुलापन दिखाई देता है, तो इसलिए। और यहाँ पे लोगों की आवाजाही, एक कैंपस जो है पीटीसी का है, तो यहाँ बाहरी लोग मतलब बाहरी लोगों की एंट्री नहीं होती है ज़्यादा। एकदम ये शहर से हट के ऐसा माहौल बना हुआ है, खूब जंगल वगैरह हैं। और यहाँ पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है, तो यहाँ बस वही स्टूडेंट के अलावा कोई नहीं होता। ये देखिए, ये सब आ जा रहे हैं, अभी इनकी छुट्टी हुई है। और मौसम जो है तो अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, ख़राब ही कहा जा सकता है कि एक भी दिन धूप नहीं आई, एक भी दिन। मौसम एकदम गंदा सा बना हुआ है, मज़ा नहीं आता। इतनी गर्मी, मतलब इतनी उमस टाइप की गर्मी है। वैसे तो हवा जो है ठंड चलती है, मगर जब अंदर जाओ तो उमस टाइप का लगता है। और सारे काम हो चुके हैं, अब नीचे पूजा में जाने की तैयारी चल रही है। बाबूजी की सारी दवाइयाँ, सब कुछ, खाना पीना, उनका नाश्ता वगैरह शाम का सब हो गया है। अब हम सभी लोग नीचे जाएंगे, बाबूजी को वहाँ थोड़ा सा टहलाएंगे और जल्दी उनका खाना भी करते हैं शाम को 7 बजे तक। तो उनका खाना करने के बाद फिर लेके नीचे चले जाएंगे। यहाँ 7:30 बज जाते हैं, फिर भी रात नहीं होती है। ऐसा यहाँ का मौसम है। और ये देखिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बीच से झांकते हुए बादलों को और पेड़ पौधों को, जो मन को सुकून देते हैं। सोचते होंगे कि ये सामान क्यों दिखा रही है। ये हम जा रहे हैं हॉस्पिटल बाबूजी को लेके, तो दिन भर का हो जाता है, उनकी थेरेपी चलती है, तो वहाँ सारा दिन लग जाता है, तो इतना सारा सामान लेके जाना पड़ता है। और ये देखिए, बाबूजी बिल्कुल तैयार बैठे हैं। इधर ईशु भी तैयार है और मैं तो तैयार हूँ ही। और
बस एकदम से जाने के लिए तैयार खड़े हैं, अपना बैग उठाएंगे और चुपचाप चले जाएंगे। आज है सोमवार, जल्दी से पूजा वगैरह करके, आज व्रत भी है, सावन का पहला सोमवार है, तो व्रत अपनी जगह पे है और हॉस्पिटल अपनी जगह पे, क्योंकि जाना आना पड़ेगा ही। तो अब चल दिए हम अपने बाबूजी को लेके उनकी थेरेपी के लिए। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और देखिए कितना टाइम लगने वाला है, इसका कुछ नहीं कहा जा सकता कि कितना समय लग जाए। और ये हम आ गए हॉस्पिटल और यहाँ पे हो रहा है बाबूजी का वेट, और यहाँ पल्स चेक, ब्लड चेक, सब कुछ होता है। हम आ गए हॉस्पिटल ऊपर के कमरे में, क्योंकि यहाँ 2 ही बेड हैं और बहुत आरामदायक ट्रीटमेंट यहीं पे होता है। और देखिए बाबूजी कर रहे हैं सबसे हाय। तो इंदौर शहर जो है तो हरियाली का शहर है, और ये देखिए छठवें माले पे इतने बड़े बड़े पेड़ उगे हुए हैं कि मैं देख के हैरान रह गई थी। ये छठवां माला पड़ रहा है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए इतने बड़े बड़े, पता नहीं किस चीज़ के पेड़ हैं, लगता है आम के पेड़ हैं जो इन्होंने लगाया हुआ है अपने छत पे। बज रहे हैं शाम के 5, थेरेपी हो गई है खत्म, अब जाएंगे घर। सारा दिन का व्रत है, और हॉस्पिटल से आने के बाद नहा धो के चाय पी, और इसके बाद नीचे आ गई। अभिषेक चल रहा था भोलेनाथ का, तो यहाँ पे ये लोग सामूहिक रूप से अभिषेक कर रहे थे। हम लोग भी लास्ट में पहुँचे, बहुत देर हो चुकी थी हमारे आते आते, क्योंकि हम लोगों की थोड़ी दूसरी व्यवस्था हो गई है और दिक्कत हो रही थी बाबूजी के चलते, थोड़ा सा परेशानी हो जाती है। तो हम और प्रीति फिर आए हैं लास्ट में। तो ये 7वां माला कहलाता है। हम आए हैं छत पे, तो बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे है, तो पूरा इंदौर दिखाई देता था चारों तरफ से। मेरे को यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा लगता था। और हम लोग थोड़ा मुसीबत में आए हैं ऊपर, क्योंकि हमारा जो है पानी नहीं चल रहा था, तो देखने आई थी टंकी की कोई खाली तो नहीं है।